हमारा तो कुछ नहीं बचा, हमारे शरीर पर कपड़ा बचा हुआ है बस। हमारे परिवार ने हमारे बाद मुसलमानों के भाइयों के यानी मुसलमानों के करोड़ों रुपए जला दिए गए हैं, करोड़ों के मकान, उनके सारे कुछ गाड़ी वगैरह सब कुछ जला दिया गया है। 80-80, 90-90 साल की हजारों की संख्या में मुस्लिम औरतें, मुस्लिम छोटे छोटे मासूम बच्चे लोग पुलिस थाने यानी चौकी के आगे लेटे हुए हैं। रात में खाना तक उनके पास में नहीं है। हमें उनका दर्द देखना चाहिए। वाकई में मैं मुसलमान भाई से कहना चाहूंगा, मेरे मुसलमान भाई, आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि यह हमारा फर्ज है। हम एक ईमान वाले बंदे हैं, हमें मुसलमानों की भारत के अंदर एकता रखनी चाहिए। आप लोग इस वीडियो को देखें। मैं आप लोगों को वो वीडियो दिखाने के लिए जा रहा हूं जहां पर मुस्लिम बुजुर्ग औरतें, छोटे छोटे मासूम बच्चे अपने दर्द को बयां कर रहे हैं। रात का समय है, पुलिस चौकी के आगे लेटे हुए हैं, उनके घर को जला दिया गया है, आगजनी कर दी गई है, करोड़ों रुपए उनके पूरी तरह से बर्बाद कर दिए गए हैं। मैं मेरे भाइयों से कहना चाहूंगा कि आप लोग उन मुसलमानों की इस वीडियो को पूरा देखें, समझें किस तरह से कोशिशें और साजिशें की जा रही हैं। सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को ध्यान से और अच्छे से समझ कर देख लें। इस वीडियो को हमें भारत के हर कोने कोने तक पहुंचाना है कि किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ साजिशें की जा रही हैं। पहले आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। देख रहे हैं यहाँ पे ये पुलिस चौकी तहसील महसी है, थाना हरदी पड़ता है और जनपद बहराइच। और यहाँ पे तमाम लोग, ये बैरिकेड जो लगा हुआ है इसके पीछे देखेंगे तो तमाम महिलाएं बैठी हुई हैं जो यहाँ बहराइच की थाना हरदी के अंतर्गत यहाँ पे गांव पड़ता है, वहाँ से हैं। और आपको बता दें, यहाँ पर जो सांप्रदायिक हिंसा हुई उसके बाद जो घटनाएं लगातार घटी, तमाम घर जला दिए गए, तमाम आपने देखा गाड़ियाँ जलाई गई, उन्हीं सबका शिकार यहाँ पर ये महिलाएं और ये जो पुरुष बैठे हैं हमारे साथ, ये सभी हैं। और ये जो पूरी घटना घटित हुई है उसके बारे में बताएंगे क्या क्या हुआ। और इन लोगों ने अपना लाखों का सामान का नुकसान हुआ है, कई चीज़ें इनकी नुकसान हुई और एक दर्द छोड़ गई है इनके दिमाग, इनके जहन में, जो पिछले लंबे समय से नहीं हुआ वो अचानक से हो गया। महिलाएं हमारे साथ में हैं, लगभग 70 साल उम्र है, लगभग 80 साल उम्र है। अपनी ज़िंदगी में ऐसी घटना नहीं देखी जो बहराइच में पहली बार घटित हुई है। साफ है, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो लगातार तमाम बड़े दावे करते हैं कि किसी भी तरीके से जो लॉ एंड ऑर्डर है उसमें चूक नहीं होगी, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हुई है। जो ये व्यक्ति यहाँ पर आम आदमी जो गाँव में रहते थे अपने आशियानों में, आज खुले आसमान के नीचे बैठने को मजबूर हैं। आपका नाम भाई क्या हुआ? हसन मोहम्मद खान। कहाँ पर रहते हैं आप? हम महेशपुरवा रहते हैं। क्या हुआ था, यहाँ पे क्यों आना हुआ आपका? यहाँ पे हम सेफ्टी के लिए आए हैं सर। हमारे घर वर सब जला दिए गए हैं, हमारी गाड़ी सब जला दिए गए हैं, हमारा सब तोड़ फोड़ हुआ है और हमारे घर के कुछ लोग को चोट भी आई है जो मतलब मारे हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ सेफ्टी से मतलब पुलिस प्रशासन के ज़रिए से यहाँ सेफ्टी में आए हुए हैं। घर में कितने लोग थे? घर में हम करीब 15-20 लोग थे और सब मतलब, और गांव में मतलब मिला के कुल 100-150 लोग थे जो इधर उधर सब मतलब पड़े हुए हैं। पूरा गांव जला दिया गया? पूरा गांव जला दिया गया है। ट्रैक्टर, बोलेरो, ट्राली, बाइक, जितना सा सब घर में घुस के सब कपड़ा का और बक्सा उक्सा सब खोल दिया गया है। आपका कितने का नुकसान हुआ लगभग? हमारा लगभग में 10 लाख का नुकसान हुआ है सर। और एक बात और जानकारी करना चाहता हूँ, जो लोग आए थे वो क्या यहाँ के लोकल थे या बाहर से आए थे? किसी को आप पहचानते थे उस भीड़ में? नहीं सर, हम उन्हें पहचाना। हम लोग सिर्फ अपन जान बचाने में पड़े थे। हम लोग धान में 4 घंटा पड़े रहे, फिर पुलिस प्रशासन हमें लेके यहाँ पे आई और मतलब हम लोग बहुत परेशान थे। उस साल में किसी को पहचान नहीं पाए सर, कौन है कौन नहीं है। हम खुद की जान बचाने के बच्चे थे, छोटे छोटे, सब रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। भीड़ को आपने देखा था आते हुए? भीड़ को हमने देखा सर, तभी हम लोग घर छोड़ के। क्या कोई ऐसा वस्त्र पहने हुए थे या कोई कपड़ा पहने हुए थे या कुछ हाथ में लिए हो जिससे पहचान हो सके कौन लोग? डंडा लाठी सबके हाथ में था और सब वही डंडा लाठी लेके आए थे सर और उसी से सब तोड़ फोड़ किए। पहचान नहीं है कि कहाँ से नहीं है, कहाँ से कोई आया। देखिए, भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। एक लंबे समय से ये बात आ रही है सामने और अचानक से हज़ारों की संख्या में भीड़ आती है और पूरे गांव को जला कर रख देती है। जो आम जनजीवन था उसको एक करारा प्रहार पहुंचा और यहाँ पे आदमियों के चेहरों पर एक मायूसी है कि उस प्रशासन के अंदर
में रहते हैं, जिस प्रशासन का दावा किया जाता है काफ़ी मजबूत हो, किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होगी। बगल में देख रहे हैं आप, यहाँ खाने पीने की चीज़ें भी मुहैया कराई जा रही हैं आसपास के गांवों से। हमारे पास और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे और समझेंगे कि घटना आखिरकार इतनी बड़ी हो कैसे गई। नाम आपका काका क्या हुआ? उस्मान जी, इतनी बड़ी घटना अचानक से कैसे हो गई? सब कुछ आराम से चल रहा था, लोग रह रहे थे। 24 घंटे पहले की अगर हम बात करें तो सब आम जनजीवन बिल्कुल एकदम खुशहाल था और अचानक से इतनी बड़ी घटना का हुआ बवाल हुआ था। जैसे हम कल उनका आएगी तो हम सब भाग गए धान में, क्या अपनी जान बचाए के। बीते दिन घटना हुई थी। हाँ। अच्छा, पता चला था क्या हुआ है? हाँ, वहाँ बाजार में मूर्ति बारे में झगड़ा हुआ था। मूर्ति को लेकर झगड़ा हुआ? हाँ हुआ। आप लोगों से किसी प्रकार कोई लेना देना? कोई हमसे 3 किलोमीटर हमसे पीछे हैं। 3 किलोमीटर दूर रहते हैं? दूर रहते हैं हमसे। आपका गांव कौन सा हुआ? महेशपुरवा। वहीं पर रहते थे आप और आकर के? हाँ, घर में रहते थे। उसे आए, हमला कर दिए। हम सब भीड़ देख के घर से निकल लिया लड़का मेरे सबको बटोर के। धान बच्चे आपके? बच्चे 5 छोटे छोटे हैं? हाँ, छोटे छोटे हैं। सबको लेकर भागे? सबको लेके भाग, मातारी रहे उनको लेके भागे। तब पुलिस प्रशासन गई, हमको सबको धान से खेत निकाल के यहाँ चौकी में पेश कर दिया। भीड़ उग्र थी जो थी? हाँ, उग्र थे। क्या हत्या भी कर सकती थी? हाँ, हर हत्या कर सकता है, बहुत ज़्यादा। पूरी प्लानिंग से गुस्से में थे लोग? गुस्से में सबसे रहा। आप लोग पहले जान बचाने के लिए धान में घुस गए? धान में, हाँ, जान बचाने के धान घुस गए सब लोग। और बाद में पुलिस प्रशासन? हाँ, बाद में पुलिस प्रशासन ने हमको सबको लेके चौकी में यहाँ कर दिया। कितने बजे घटना है ये? 12:30 से 1 बजे तक। दोपहर के 12:30 बजे? जी, दोपहर के। अच्छा, क्या पुलिस प्रशासन वहाँ पर मौके पर मौजूद नहीं था? इतनी बड़ी घटना हो जाती है, उसके बाद पुलिस मजबूती से वहाँ पर मौजूद नहीं थी जहाँ पर ये घर वर जलाए गए? मजबूती से पुलिस वहाँ नहीं थी, उसके मतलब घर वर जल गए हैं। उसके बाद पुलिस प्रशासन पहुँची है। जी, 1 से 1.5 घंटा तक लूटा गया है। 1 से 1.5 घंटा तक गांव पूरा लूटा रात गया? चली हमारे गांव में, हम लोग धान की खेती में थे। कितना नुकसान हुआ आपका? हमारा तो कुछ नहीं बचा, हमारे शरीर पर कपड़ा बचा हुआ है बस। देखिए, मायूस मत होइए। कितने लोग हैं आपके परिवार में? हमारे परिवार में हमारे बाप 2 भाई एक मकान में रहते हैं। हमारे चाचा के 2 लड़के हैं, हम 3 भाई हैं, 1 बहन है। हमारे पिताजी मम्मी का तो डेथ हो गई है। इतने लोग हैं पर घर जला दिया? घर में कुछ नहीं छोड़ा गया है। हमारे घर की प्लास्टर सब चिटक गई, इस तरह आग लगाया गया पेट्रोल डाल डाल। रोइए मत, हिम्मत रखिए आप। 1.5 घंटे तक पुलिस ये वहाँ नहीं 1 मौजूद? से 1.5 घंटा तक ये चला हुआ है। तो हमने 12 कॉल की है, कोई सुरक्षा हमें उस टाइम तक नहीं मिली। जब फोन है अभी आपके पास? नहीं है, हमारा फोन गिर गया है फिर भाग दौड़ में कहीं। 12 कॉल, एक भी कॉल अटेंड नहीं हुई? कॉल अटेंड हुई बस 10 मिनट 5 मिनट में अभी पहुंच रहे हैं, पर कोई नहीं पहुंचा। 1 से 1.5 घंटा तक लूटा गया। कौन सा गांव है आपका? हमारा महेशपुरवा के पास निकट कबरियनपुरवा है। हम जात के कबरिया हैं। हमारे गांव का नाम कबरियनपुरवा है। कबरिया है? हाँ, कबरियनपुरवा, रायनी है। हाँ, गांव का नाम। आपका नुकसान कितना हुआ लगभग? नुकसान हम क्या बता सकते हैं। हमारे बाप की इतना ज़िंदगी की कमाई घर में लगी थी और हमारे पास बचा हुआ है तो सिर्फ ये कपड़ा जो हम शरीर पर पहने। नाम क्या हुआ आपका? हमारा नाम मोहम्मद वसीम है। देखिए, मोहम्मद वसीम है, यहाँ पर सभी बैठे हुए हैं, अधिकांश मुस्लिम समुदाय के यहाँ पर। जी जी, सब मुस्लिम। देखिए, मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ बैठे हुए हैं और टारगेट भी आज लगभग मुस्लिम समुदाय के जो आवास हैं या फिर जो दुकानें हैं वही टारगेट हुई हैं। आपने तमाम तस्वीरें भी अभी देखी हैं। अम्मा, आपका नाम क्या हुआ? नाम आपका? तकदीरा। कितनी उम्र हो गई लगभग? 75 साल। 75 साल उम्र हो गई। अपने 75 साल में जो घटना आज जो घटित हुई है, ऐसा कभी जिंदगी में देखे हैं? नहीं 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 नहीं, पहली बार हुआ? पहले बार हुआ। अभी मन में क्या आ रहा है? हैं? अब क्या करें हम? हाँ, संख्या बहुत ज़्यादा डर लगा है। बहुत ज़्यादा तो धान में चले गए। धान में यहाँ पीछे धान लगा है, वो धान में पहुड़ रहे हैं। आप लोग पहुड़ गए थे? हाँ, धान में पहुड़ रहे हैं तो ढूंढ के ढूंढ हैं तक पाए जाए जी कति का मार रहे हैं।
आपके सामने लोगों को मारा है? हाँ हाँ, मेरे सामने मारेंगे। एक भाई चुटाएगा, हाँ। 2 बहन चुटाएगी। आप भाग करके गए थे? हाँ, तो धान में पहुँचा ये लड़की कहाँ पहुँचाए रहन, हम पहुँचे रहन। और पतो वो दे है पतो वहाँ धान में पड़ी रहा है, जत्ता पोती पता है सब पड़ा रहा है वह में यहाँ धान में यहाँ। तो जी का पाए जाए ती का मार। देखिए, जिसको पा जा रहे थे वो भीड़ में लोग वो मार रहे थे। और ये देखिए, छोटी सी बच्ची अभी सो रही है यहाँ पर, पीछे अम्मा बैठी हुई है। धान में जाकर अगर ना छिपती तो इनकी जान भी जा सकती थी, यहाँ पर लोगों ने बताया। आपका नाम क्या हुआ भाई? राशिद। राशिद जी, क्या घटना पूरी घटित हुई थी? स्टार्ट से एंड तक बताएं, जो आपके गांव में जो घटना घटित हुई। गांव में पहले तो कबरीन पूर्व पे हमला किए, ठीक। फिर उसके बाद में मेरे पूर्व पे आए तो मेरा बाटला फेंक दिए, घर में आग लगा दिए। जो मतलब कमाई धमाई का रखे थे वो सब लूट के लेके गए, जो जेवर था वो भी लूट ले गए। अब हम लोग धान में छुप के रखे थे, लेटे थे। मेरा एक भाई है, उसको वहाँ पे लोखन से मारे। लोखन क्या होता है? लोखन पाइप से मारे। और फिर वहाँ 2 बहन जब चिल्लाने लगी तो उनको भी मारे। अब उसमें चिल्ल में कोई चाप नहीं ले रहा था, उनको ढूंढ ढूंढ के निकाल के मार रहे थे। उसके बाद यहाँ पर कैसे आए आप लोग? अब यहाँ पुलिस शासन के लोग वहाँ पे आए? हाँ। तब तक आप लोग वहाँ छुपे थे? हाँ, तब कि जब तक पुलिस ना आ जाए तब तक निकले ना? हाँ, डर में थे? डर में थे। अभी भी तो देह ही काँप रहा है साहब। घटना जितने बजे घटित हुई उसके कितनी देर में पुलिस पहुंची थी? पुलिस उसके मान के चलो आधा घंटा बाद। पहले से क्या पुलिस थी वहाँ पे? पुलिस वहाँ रोड पे खड़ी थी, वो पानी वाला टैंकर भी खड़ा था, सब खड़ा था, कोई नहीं आ रहा था। जब ये घटना घट गई है तब पुलिस आई। इस घटना को पुलिस ने भी अपने आंखों से होते हुए देखा? हाँ, रोड पे खड़ी थी पुलिस। पुलिस अगर मजबूती से होती तो ये घटना ना घटित होती? घटना ना घटती। जब वहाँ कबरीनपुरों में आग लगाए तब टैंकर वहीं पे खड़ा था। अच्छा, कोई अभी सत्ता पक्ष सरकार से कोई मिलने आया आपसे, या कोई प्रशासनिक कोई मदद देने की कोई बात हुई आप लोग? कोई नहीं आया अभी, खाली आप आए। कोई कंप्लेन वगैरह ली गई अभी? कुछ नहीं ली गई। नहीं, कंप्लेन लिखी गई सर। कंप्लेन हम लिखाए हैं, जो नुकसान हुआ है उसका हम कंप्लेन लिखा दिए हैं। और फिलहाल अभी मतलब जो माहौल है उसको देखते हुए काफ़ी तनावपूर्ण माहौल है जी, काफ़ी तनावपूर्ण है अभी तनाव जो माहौल है उसके मतलब अभी तो हम लोग सुरक्षा चाहते हैं। उसके बाद में जो प्रशासन करेगा जो मतलब उसका मतलब हम लोग वो करेंगे। अच्छा, एक सवाल आपसे है, आपने पूरी बात बताई। जिस समय घटना घटित हुई लगभग कितनी संख्या में पुलिस थी वहाँ पर? वहाँ 3 गाड़ी 4 गाड़ी थी। लगभग कितने हो गए? 40-50 पुलिस वाले होंगे? अरे उसमें साहब डरकन मारे गाड़ फटी थी, वहाँ कौन देख रहा है? कौन देख रहा है? गाड़ियाँ पहले खड़ी थी, पेशी की 2 गाड़ियाँ खड़ी थी, फायर ब्रिगेड मौजूद थी। जब घटना होने लगी उसके बाद वो गाड़ियाँ वहाँ से कहाँ गई, हम लोग अपनी जान बचा के भागे। पुलिस भी भाग गई थी वहाँ? अब वहाँ से पुलिस पहले चली गई थी, गाड़ी पहले चली गई, वो लोग इधर से गए हैं। फिर वहाँ तोड़ फोड़ से फायर ब्रिगेड वहाँ से इधर आई या कहाँ गई हमें नहीं पता। हम तो अपनी जान बचा के भाग गए बस। आपका नाम क्या हुआ? जी कलीम। कलीम भाई, आप भी उसी गांव में रहते जहां पे घटना घटी? जी, दूसरा नंबर मेरा ही आया है। सबसे पहले मेरे चचा के यहाँ गए हैं, उसके बाद मेरे यहाँ। अब जाइए मेरे मकान पे देख लीजिएगा। बाबूजी बच्चों को हम लोगों ने धान में उतार दिया था। उतारने के बाद हम और मेरी वाइफ घर में मौजूद थे। एक मेरा बच्चा था और एक छोटा लड़का था। मेरी घर में 2 बाइक खड़ी थी, एक नई थी, एक 2023 मॉडल। दोस्तों, आप लोगों ने देखा है बहराइच का, उत्तर प्रदेश के बहराइच का ये वीडियो है। यहाँ तक जिन भाइयों ने देखा है, मेरे भाइयों ने, मेरी बहनों ने, वाकई में उन लोगों ने इन लोगों के दर्द को सुना है, समझा है कि आखिर इन लोगों का दर्द है क्या। लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास में जो हमने कपड़े पहने हुए हैं बस वही कपड़े मेरे पास में हैं, ना कि हमारे पास में 1 रुपया तक नहीं है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। पुलिस चौकी के सामने बैठे हुए हैं, पुलिस प्रशासन की तरफ से भी न ही कोई मदद आई है, न ही कुछ खाने पीने के लिए पुलिस की सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, न ही कोई वहां पर अधिकारी पहुंचे हैं। आखिर वो भी कहां गए जिन लोगों को हम वोट दे रहे हैं? अड़ोस पड़ोस के जो गांव हैं वहां से इनको खाने की मदद की जा रही है, खाना भिजवाया जा रहा है। मैं मेरे सभी भाइयों से कहना चाहूंगा, इस वीडियो को आप लोग हर भारत के कोने तक पहुंचा दें ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच सके। एक तरफा कानून बनाया जा रहा है, एक तरफा संविधान को लेकर के बातें की जा रही है, लेकिन एक मेरे भाई ने कहा है, कलीम सिद्दीकी ने, कि देखिए हम कानून को मानने वाले हैं, कानून और संविधान को मानने वाले लोग हैं, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर इतने जुल्म क्यों किए जा रहे हैं? आखिर सोचने की बात है कि आखिर क्यों इतने जुल्म हमारे ऊपर किए जा रहे हैं।
हम भी तो आखिर इंसान हैं, हम भी तो इस देश के हिस्से में रहने वाले लोग हैं, हम भी तो इस देश के नागरिक हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, आप समझ ही सकते हैं कि किस तरह से सरकार की साजिश है, भाजपाई दंगाई किस तरह से वहां पर जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद होता है। पुलिस प्रशासन मौजूद होने के बाद में भी लोग वहां पर आगजनी करते हैं और पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करता, अपनी आंखों से उन दंगाइयों के उस तमाशे को देखते हैं जो लोग हर मुसलमानों के घरों पर आगजनी कर रहे हैं। लोग धान में यानी चावल की खेती में जाकर छिप रहे हैं, फिर भी उनको ढूंढने की कोशिशें की जा रही हैं, उनको शिकार किया जा रहा है। दोस्तों, मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, आप लोग अच्छे से समझ चुके हैं, आप लोग सुन चुके हैं। आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं।